कि दूसरे कुछ लोग, हाँ ये तो पहले की बात चली गई 24 की। हाँ तो तो कुछ लोग ब्रह्म, जैसा 24वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कुछ योगी जो नित्य प्राप्त से जुड़ने का प्रयास करते हैं, यानी कर्म बंधन से संबंध विच्छेद करने का प्रयास जब करते हैं, यानी निष्काम भाव से कर्म करते हुए कर्मों से संबंध विच्छेद करने का जो भी प्रयास करता है वही योगी है। तो कुछ योगी जो है वो ब्रह्म, जो कुछ भी हम यज्ञ करते हैं, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, वो सब कुछ ब्रह्म को ही अर्पित होगा। तो उस यज्ञ में दी जाने वाली जो सामग्री है, और जिससे वो सामग्री दी जाए, जिस अग्नि को दिया जाए, और ये पूरा प्रोसेस जो कर्म का है, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। वो अग्नि भी ब्रह्म, द्रव्य भी ब्रह्म, और जिससे दिया जाए वो भी ब्रह्म, और ये पूरा प्रोसेस यानी ये जो कर्म हो रहा है ये भी ब्रह्म। और उस प्रकार से जो ऐसा सोचकर करता है वो सर्वत्र ब्रह्म को, ब्रह्म में समाधिष्ट हो जाता है, यानी उसको सब कुछ में ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का मोक्ष है। ये एक तरह की श्रेणी हो गई। अब यहाँ पर 25वें श्लोक में दूसरे तरह की श्रेणी की भगवान बात बता रहा है कि अन्य योगी लोग। और बार बार मैं कह रहा हूं, योगी कौन? जो नित्य प्राप्त, जो हमारा चेतन स्वरूप है, जो हमारा आत्म स्वरूप है, उससे जो जुड़ने का प्रयास कर रहा है वही योगी है। और इसके विपरीत में जो संसार से संबंध मान कर संबान संसार के कर्म बंधन में फंसा रहता है वो भोगी है। योगी का विपरीत भोगी है ना, वो भोगी है। और योगी जो है उसी योगी की भगवान बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अन्य दूसरे योगी लोग देव यज्ञ करते हैं, यानी जो कुछ भी है, और यज्ञ करने का अर्थ हुआ कि कर्म मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। कर्म में तो पहला एक श्रेणी का है जो ब्रह्म के लिए कर रहा हूं, वो श्रेणी। दूसरा, जिसको ब्रह्म की बात न समझ में आए, उसका अधिकार नहीं है या उसकी प्रवृत्ति नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त है वो सब भगवान का है, भगवान ने ही दिया है, तो मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है मैं भगवान को ही अर्पण करता हूं, यानी भगवान की सेवा में ही इसको लगा दूंगा। इस प्रकार से जो दूसरे योगी लोग हैं वो देव यज्ञ करते हैं। इस प्रकार से करने को देव यज्ञ कहते हैं। अब उसके देव अनुष्ठान करते हैं, है ना, देव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। और दूसरे अब इससे भी भिन्न है, इससे भी भिन्न जो योगी लोग हैं वो लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और विशेष बात हमको ध्यान देना है कि यज्ञ यज्ञ जब कोई भी यज्ञ होता है तो वहां दो दो चीजें मुख्य है। एक तो अग्नि जिसमें आहुति दी जाए, और दूसरी वो वस्तु जिसकी आहुति दी जाए। इसको बड़े ध्यान से समझिए, आगे की सारी बातें समझ में तभी आएंगी। अगर ये हमको स्पष्ट नहीं हुआ तो हमको आगे की बात या आगे का विषय स्पष्ट नहीं हो पाएगा, है ना। वो क्या है, यज्ञ में कोई भी जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में दो मुख्य चीजें हैं, दो चीजें मुख्य है। एक तो वो अग्नि जिसमें आहुति दी जाए, और दूसरी वो वस्तु जिसकी आहुति दी जाए। अब आगे के सब श्लोकों में इन दोनों को आप एकदम मुख्य रूप से समझ लीजिए तो आपको समझ में आता चला जाएगा। यहाँ क्या है, जो अलग अलग प्रकार के योगी हैं, अलग अलग तरीके से जो यज्ञ कर रहे हैं, और सारे यज्ञों का अनुष्ठान करने पर आपको आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी। हम इस प्रकार से निष्काम भाव से कर्म करते करते कर्म बंधन को काट देंगे। कर्म बंधन से हम अपना संबंध, कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर लेंगे, यानी कनेक्शन काट लेंगे। कनेक्शन काटने के लिए 12 प्रकार से यज्ञ किए जा सकते हैं, या अपने अपने अधिकार के अनुसार 12 प्रकार से योगी लोग यज्ञ करते हैं। उसमें एक तो हो गया। अब एक तो ये क्या, देव यज्ञ हो गया, यानी सब कुछ भगवान का है मेरा। और वास्तव में ये बात है भी, इस संसार में कोई भी वस्तु अगर आपको प्राप्त है तो आपने उस वस्तु का निर्माण नहीं किया है। इस संसार की किसी भी वस्तु का निर्माण किसी भी मनुष्य ने नहीं किया है। अगर उसको लगता है मैंने किया है तो भ्रमित है, उसको समझ में नहीं आई बात। आप देख लो, आप कुछ भी ले लो, एक छोटे से छोटा तिनका ले लो, चाहे आप बड़े से बड़ा जहाज ले लो, आपको लगेगा ये जहाज है, ये मोबाइल है, ये तो मैंने बनाया, इंसान ने बनाया। बिल्कुल भी नहीं।
उसको असेंबल करने में जो मटेरियल्स लगता है वो आदमी नहीं, मनुष्य नहीं बना सकता है। आप ऊपर सैटेलाइट से रे भेजते हो तो आप समझ लो कि संसार में जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये रेस चलती हैं, या जो जो आपका फ्रीक्वेंसी जिससे ये ट्रेवल करते हैं, ये कुछ भी मनुष्य ने नहीं बनाया है, और हम कुछ बना भी नहीं सकते। हाँ, जो बनी हुई चीज है उसको हम समझकर उसका व्यवहार कर पाते हैं, है ना। हमने उसका व्यवहार करना सीखा, पर हमने वस्तु का निर्माण नहीं किया है, कुछ भी हम नहीं बना सकते हैं। तो जो मनुष्य इस प्रकार से समझ लेता है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त है सब भगवान से प्राप्त है, इसीलिए मेरे पास जो कुछ भी आया है मैं भगवान को ही अर्पण करता हूँ, यानी भगवान की सेवा में भगवान को अर्पित करके मैं सब कुछ लगा दूंगा। तो अब क्या हुआ, वो इस प्रकार से सब कुछ परमात्मा, अब यहाँ पे भगवत जो देव देव है, यानी भगवान जो है वो आहुति हो गए, और आपका सब कुछ आपने, आपके सारे कर्म, आप सारा कुछ भी आप वहीं अपने उनकी आहुति आप दे दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये देव यज्ञ कहलाता है। अब दूसरे में क्या, ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अब इससे भी भिन्न कोई करता है, वो लोग क्या करते हैं, इससे भी जो भिन्न है, वो लोग चिंतन करते हैं। अब ये क्या, इतना विचार रूप यज्ञ के द्वारा, यानी ये ये ज्ञान मार्ग हो गया। तो कुछ लोग बिल्कुल पूर्णतः ज्ञान में चलते हैं, क्या कि वो ये ब्रह्म है, और जो कुछ भी जो मैं समझ रहा हूँ, जो बातें मैंने समझी है, वो सब कुछ वो अपने ब्रह्म रूप विचार रूप यज्ञ के द्वारा अपने सारे भावों को, अपने सारे विचारों को ब्रह्म को अर्पित कर देते हैं। ये इस प्रकार से भी एक यज्ञ होता है ना। ये एक दूसरे प्रकार के योगी इस प्रकार से यज्ञ करते हैं। ये थोड़ा सा क्या है कि अभी ब्रह्म जो शब्द है वो हम बहुत गहरे से समझ नहीं पा रहे, पर आप ब्रह्म की जगह आप परमात्मा समझ लो फिलहाल तो, या आत्मा समझ लो तो चलेगा। और धीरे धीरे जब हम गीता में आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे हमको ब्रह्म जो है, ब्रह्म शब्द यानी ब्रह्म क्या है, ये हमको धीरे धीरे हमारी पकड़ में आएगा, हमको स्पष्ट होगा। अभी हम जिस अवस्था में हैं और हम जिन अध्यायों में अभी अध्ययन कर रहे हैं वहां इसको बहुत डिटेल में हम अभी समझ नहीं पाएंगे। आप गीता में भगवान का टेक्निक भी अगर देखेंगे तो वो शुरू में किसी बात को रखते हैं और बाद में आगे जाके उसको बहुत डिटेल्ड वे में बताते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म को अभी हम डिटेल्ड वे में नहीं समझ पाएंगे, अभी हमारी स्थिति नहीं बनी है। उसके लिए हमको पहले और बहुत सी चीजों को समझना पड़ेगा, उनको समझते समझते हमारी ब्रह्म को भी समझने की स्थिति बनेगी, उससे पूर्व नहीं बनेगी, है ना। आइए अब 26वां श्लोक देखते हैं। हाँ, अन्य अन्य मतलब आप समझ लीजिए, पहले ही बताया, अपने अपने अधिकार के अनुसार अलग अलग तरह से यज्ञ करने वाले योगी यज्ञ तो कर रहे हैं। यज्ञ यानी निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, और निष्काम भाव से कर्म करने का एक ही उद्देश्य कर्म बंधन से संबंध को विच्छेद करना, कनेक्शन काटना। और हम जब तक हमने गीता और इन सब बातों को नहीं समझा है, हम बिल्कुल कर्मों से जुड़कर कर्म करते हैं, है ना। यानी जुड़ना मतलब क्या कि कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं ऐसा हमको गलतफहमी हो जाती है, भ्रम हो जाता है, ठीक है। और यही भ्रम को मिटाने के लिए, यानी कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए, अब आपको ये भ्रम हो गया, मुझे ये भ्रम हो गया, तो मुझे अगर ये हटाना है तो हटाने के लिए भी तो कर्म ही करने पड़ेंगे ना। बिना किए तो ये संबंध मिटने वाला है नहीं जो हमने मान लिया है। तो उस संबंध से संबंध विच्छेद करने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसी को यज्ञ कहा गया है, ठीक है। हाँ, अब अन्य योगी लोग, अब यहाँ 26वें, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि 24वें के बाद ये स्पष्ट होता है कि जैसे ब्रह्म रूप जो सब नहीं समझते हैं वो अन्य अन्य प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं। तो एक दो हमने देख लिया, अब ये तीसरा यहाँ पे देख रहे हैं कि अन्य योगी लोग श्रोत्रादि। अब जब हम ये श्रोत्रादि कहते हैं मानी, यानी हम अपनी इंद्रियों के बारे में कह रहे हैं। श्रोत किसी भी शब्द के साथ आदि लगेगा तो हम लोग, जैसे अब हम लोग श्रोत्र लिए, यानी कि हमारी क्या है ये हमारा सुनने का है, जिनको हम कान कहते हैं, ईयर्स, है ना। तो ईयर्स एंड ऑल मतलब जितने भी हमारे पास 5 ज्ञान इंद्री है ना, और 5 कर्मेंद्री है।
तो ये सारी इंद्रियों को एक साथ बोल दिया गया है। श्रोत्रादि बोलने से तो हम कोई भी एक चीज लग के बोल देते हैं ना, फ्रूट एंड ऑल, तो उस प्रकार से श्रोत्रादि हुआ। तो सब इंद्रियां इसमें आ गई। और जब हमने पहले देखा है कि हमारे पास कौन कौन सी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, है ना, ये सब अंतःकरण है, इसमें इंद्रियां हमारे पास 10 हो गई, है ना। और अगर आप इसको यूं समझे तो 5 ज्ञानेंद्रिय है और बाहर 5 विषय हैं। हर हमारे पास जो जो ज्ञानेंद्रिय है, हर ज्ञानेंद्रिय का बाहर एक एक विषय है। जैसे अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये श्रोत्र है तो बाहर क्या है, शब्द है ना, उसका विषय। जैसे हमारे पास कान है तो बाहर पे साउंड भी तो है, तरह तरह से साउंड है, कोई इंस्ट्रूमेंट का, किसी ताली बजने का, किसी विस्फोट का, तो नाना प्रकार का शब्द है ना। तो इन शब्दों को ही हम विषय कहेंगे। तो श्रोत्र का विषय शब्द, और उसी प्रकार से जब हम अपनी त्वचा को देखेंगे तो इसका विषय स्पर्श, और उसके बाद हम अपने आंखों को देखेंगे तो नेत्रों का विषय क्या है, रूप। जो हम बाहर जो कुछ भी देख रहे हैं, दर्शन रूप, ये रूप जो है वो विषय है ना। और नेत्र जो है वो इंद्रिय है। और उसके बाद हमारे जिह्वा, जिससे हम अपनी जिह्वा से क्या अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं, है ना। तो बाहर जो है टेस्ट यानी स्वाद, यानी हम इसको रस कहेंगे, शास्त्रीय भाषा में इसको रस कहते हैं। तो जो रस हम लेते हैं तो वो क्या है, स्वाद लेते हैं, है ना। तो वो अपने जिह्वा से लेते हैं। और उसके बाद हमारे ये जो नाक है ना, ये इस है ना, इसको घ्राण कहेंगे। तो हमारी जो हमारे जो नासिका है, इस नासिका से हम क्या चीज का, कौन से विषय को ग्रहण करते हैं, गंध को ग्रहण करते हैं, है ना। तो 5 इंद्रिय हुए, 5 इनके विषय हुए। तो कोई कोई, अब ये और एक प्रकार का यज्ञ करना होगा। और कोई कोई योगी लोग तो अपनी इंद्रियों को विषयों में, अब इंद्रियों का अगर आप संयम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर के विषय में इसको भागने नहीं दे रहे हैं, है ना। जैसे आप साधारणतः भोगी लोगों को देखेंगे तो ये अपने 5 ज्ञानेंद्रिय से बाहर जो है वो विषयों के पीछे ही दौड़ते रहते हैं कि अरे मुझे तो ये देखना है, वो देखना है, ऐसा देखना है, अरे मुझे तो ये सुनना है, ये ऐसा सुनना है, या मुझे तो ये गंध चाहिए, या सबसे ज्यादा तो हमको स्वाद का रहता है, ये खाऊंगा, यहाँ का खाऊंगा, ये चीज खाऊंगा, है ना। तो ये क्या हुआ, इंद्रियों को विषयों में लगाना हुआ। और कुछ कुछ योगी लोग क्या करते हैं, अपने में संयम रखते हैं कि मुझे जितना जरूरत है यही, एकदम अपने आप को संयम यानी कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये यज्ञ कैसे हुआ। तो हम अपने इंद्रियों की आहुति दे रहे हैं एक तरीके से, और किसमें दे रहे हैं, विषयों में। और ये गृहस्थ में देखेंगे आप, गृहस्थ लोग में बहुत लोग गृहस्थ में रह के भी बिल्कुल संयमित जीवन जीते हैं। तो वो भी एक प्रकार से आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार संयम करने से। ये और एक तरीका हुआ, ये एक और प्रकार का योगी हुए। तो ये लोग एक प्रकार के योगी क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को या समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में, है ना, तो हवन किया करते हैं, यानी इंद्रियों को विषयों में स्वाहा कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा करने वाले और एक प्रकार के योगी, और इससे भी अलग और एक प्रकार के योगी होंगे, वो क्या करेंगे, सारे विषयों को इंद्रियों में हवन करते हैं। मतलब पहले वाले के लिए इंद्रियां जो है वो क्या हो गई, इंद्रियों की आहुति दे रहे हैं विषय रूपी अग्नि में। और दूसरे अन्य योगी क्या रहे हैं कि विषयों की आहुति दे रहे हैं इंद्रियों में। अब ये कैसे है कि कुछ ऐसे भी योगी होते हैं जो सब समझ लेने के बाद इंद्रियों का विषयों से संयोग होता है, पर वो उनको बिल्कुल भी विचलित नहीं करता, उनसे वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं, उनको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। तो इस प्रकार के जो योगी हैं वो क्या कर रहे हैं, विषयों की आहुति दे रहे हैं इंद्रियों में। और पहले प्रकार के जो योगी हैं वो इंद्रियों की आहुति दे रहे हैं विषयों में। तो यहाँ पे क्या बदला, आहुति की सामग्री और अग्नि, है ना। पहले में क्या है, जो विषय हैं, जो इंद्रिय हैं वो हो गई आहुति, और
जो विषय है वो हो गई अग्नि, और दूसरे प्रकार के योगी में जो विषय है वो आहुति का सामग्री हो गई, और इंद्रिय जो है वो अग्नि हो गई, उसमें वो आहूत कर रहे हैं, है ना। ठीक है ना। यानी यानी जो जो गृहस्थ साधक इंद्रियों की आहुति विषय रूपी अग्नि में देने यानी संयम करते हैं, वो एक प्रकार के हुए, और दूसरे जो है वो विषयों की आहुति इंद्रियों में करते हैं ना। यानी व्यवहार काल में ऐसे जो दूसरे प्रकार के योगी हैं वो व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होने देते, उनकी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इंद्रियां राग द्वेष रहित हो जाती हैं। जो ऐसे इस प्रकार के योगियों की इंद्रियां जो है वो राग और द्वेष से रहित हो जाती हैं, और इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में नहीं रह जाती है। उनके लिए जो बाहर के विषय है वो इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर पाते। ये और दो प्रकार के योगी हुए, है ना। आइए अब 27वें में देखते हैं आगे और प्रकार के योगी के लिए बताएंगे। तो इसमें से जिसकी जिसमें प्रवृत्ति है वो उस प्रकार से कर्म योग का अनुष्ठान कर सकता है, यानी निष्काम भाव से कर्म कर सकता है। और किंतु सारे प्रकार से निष्काम भाव से कर्म करने से प्राप्ति एक ही वस्तु की प्राप्ति होगी, और वो क्या है, अंतःकरण शुद्ध होगा, यानी निष्काम भाव से कर्म करने से कर्म बंधन से संबंध विच्छेद हो जाएगा, यानी कि आसक्ति मिट जाएगी। सबसे रिजल्ट यही होगा, लेकिन अलग अलग प्रोसेस से सब करते हैं। आइए, और अलग अलग प्रोसेस क्यों करते हैं, क्योंकि सबका अधिकार अलग अलग तरह का होता है। आप एक ही कार्य में देखिए, हर अलग अलग प्रकार से मनुष्य एक ही कार्य के लिए, एक ही डेस्टिनेशन में जाने के लिए अलग अलग साधन को पकड़ते हैं। और 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अन्य योग, फिर और इससे भी अन्य, संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये और एक प्रकार के योगी के लिए बता रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो ऐसा है कि जो आत्मज्ञान रूपी यानी समाधिस्थ जो हो जाते हैं, आगे जब हम 6ठा अध्याय देखेंगे तो ये आत्मज्ञान संपूर्णता से क्या है ये और स्पष्ट होगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि और एक प्रकार के योगी है जो संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को, अब जो इंद्रियों से जो कुछ भी क्रियाएं होती है वो यहाँ पर क्या हो गई, आहुति की सामग्री हो गई। और इंद्रियों की क्रियाएं और प्राणों की क्रियाएं, ये इंद्रियों की क्रियाएं और प्राणों की क्रियाएं जो कुछ भी हैं वो क्या है, ये दोनों आहुति हो गई। और यहाँ पर आत्म संयम रूप अग्नि में इसको आहूत कर देते हैं। और यहाँ पे अग्नि क्या हुई, आत्म संयम यानी समाधि, समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, है ना। जैसे कि इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन, ठीक है ना। तो एक बात एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि जब भी यज्ञ होगा यानी याज्ञिक भाव से कर्म होगा, दो मुख्य बातें होंगी, एक तो अग्नि जिसमें आहुति दी जाएगी, और दूसरे वो पदार्थ जिसकी आहुति दी जाएगी। तो सारे योगियों में आप इन दोनों चीज को ही पकड़िए तो आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। इसमें क्या है, अब ये जो योगी है वो इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम यानी समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। ये और एक प्रकार के योगी हुए, है ना। आइए अब 28वां देखते हैं, इससे भी अन्य प्रकार के योगी जो है वो क्या करते हैं। हाँ, अब और इससे भी भिन्न जो योगी है, बार बार आप देख लीजिए, योगी यानी जो अपने आत्म स्वरूप से
नित्य प्राप्त आत्म स्वरूप से योग यानी जुड़ने का जो प्रयास कर रहा है वह योगी है। और यहाँ पर गीता योगी कह रही है, मतलब इस प्रकार से कर्म करने वाले को योगी यानी कर्म योगी, इस प्रकार से निष्काम भाव से कर्म करने वाले, यज्ञिक भाव से कर्म करने वाले को गीता यहाँ पे कर्म योगी कह रही है, जिसको भगवान यहाँ योगी कह रहे हैं। और दूसरे योगी तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक। अब तीक्ष्ण व्रत आ गया। तीक्ष्ण मतलब खूब शार्प, खूब डिटरमाइंड, बहुत दृढ़ता से व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं। तो अब ये और एक प्रकार का यज्ञ हुआ द्रव्यमय यज्ञ, है ना। तो अब ये द्रव्यमय यज्ञ क्या हुआ? हाँ, तो अब ये द्रव्यमय यज्ञ क्या हुआ? द्रव्य यानी वस्तु, द्रव्य यानी पदार्थ, वस्तु को हम द्रव्य भी कहते हैं, है ना। अपने बहुत सारे घर में अनुष्ठान होते हैं ना, तो बोले पंडित जी बोलते नहीं है, हम लोग सुनते हैं कि द्रव्य का आप दान करिए, है ना। तो कोई बोलता है आप अपना लेबर दीजिए तो श्रम का दान करिए, है ना। और कोई पैसे देते हैं तो कहते हैं अर्थ का दान करिए। लेकिन यहाँ द्रव्य यानी सब प्रकार की वस्तुओं को ले लिया गया है। तो ये कोई क्या करता है कि जो कुछ भी वस्तु उसको प्राप्त होती है, वो ये समझता है वो उन वस्तुओं को अपना न मानकर सबके लिए, सबका मानकर सबके लिए उसका व्यय करना, यानी खर्चा करना। और जो दूसरे संसारी लोग हैं उनको जो भी वस्तु प्राप्त होती है वो उसको अपना मान लेते हैं और सिर्फ अपने लिए ही उसका खर्चा करते हैं, क्योंकि वो अपना मानते हैं। और जो योगी है वो प्राप्त वस्तुओं को अपना नहीं मानने पर क्या होगा, सबका मानने पर वो सबके लिए खर्चा करेगा, सबके लिए व्यय करेगा, है ना। यही द्रव्यमय यज्ञ है। और अब इससे भी अलग और कितने ही, यानी और भी और प्रकार के योगी तपोयज्ञ करने वाले हैं। अब ये तपोयज्ञ क्या है? तो ये जब भी ये तपोयज्ञ आएगा तो तप यज्ञ का अर्थ ही होता है, तप शब्द अब हम लोग सुनते हैं ना, तपस्वी है, तप कर रहा है। तो तपस्वी तप का अर्थ क्या होता है कि जब आप आत्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होते हैं, जब आप अपने आत्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होते हैं, यानी कि आप अपने कल्याण के मार्ग में जब अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं आगे, तो उस मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर कठिनाई, हर असुविधा को सहजता पूर्वक स्वीकार कर लेने का नाम तप है। जो तपस्वी होते हैं, जिसका ध्येय सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपना कल्याण है, यानी कल्याण। अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा, आप देखेंगे दूसरे अध्याय में अर्जुन, दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। फिर तीसरे अध्याय में कुछ बात नहीं समझ में आने पर अर्जुन फिर भगवान से कहता है कि आप मुझे मेरा निश्चित कल्याण बताइए। और ये ही भगवान कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। और वो कल्याण क्या है? किसी भी कल्याण ही है भय, राग, द्वेष, इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, यानी आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना। बस जो मनुष्य आसक्ति से बंध कर कर्म करेगा वो संसार चक्र में फंसेगा, कर्म बंधन में फंसेगा। और जो मनुष्य आसक्ति का त्याग करके, यानी कर्मों से जुड़े बिना, कर्मों से संबंध काट कर कर्म करेगा, वो क्या होगा, वो अपने मोक्ष यानी कल्याण यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। एकदम सीधी स्पष्ट बात है ना। और हमने आज तक ये समझा ही नहीं, हम कर्मों को अपने द्वारा हो रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं, ऐसी गलत फहमी में पढ़ के हमने सारे कर्म किए, तो हमारे सारे कर्मों ने हमको बांध लिया और हम इस संसार में ही फंसे रह गए। और इस प्रकार से कर्मों में आसक्ति होकर कर्म करने से क्या हुआ, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में क्या हुआ,
हमको राग द्वेष रूपी अशुद्धि उत्पन्न हो गई, हमारे अंदर सुख दुख आ गया, उससे हम भयभीत हो गए, भय उत्पन्न हो गया, ये सब विकार हम में आ गए। और अगर हमको भय, चिंता, राग द्वेष, सुख दुख से पार जाना है, तो हमको यानी हमको अगर आनंद, आनंद यानी पूर्ण आनंद, कल्याण, मोक्ष, परमात्मा की प्राप्ति अगर करनी है, तो उसको प्राप्त करने का सहज उपाय भगवान गीता में बता रहे हैं, और वो है कर्म योग का अनुष्ठान, यानी यज्ञ की भावना से कर्मों को करना। यानी कर्म अपने लिए नहीं कर रहे हैं ऐसा जानकर कर्मों को करना, यही यज्ञ है। जब आप अपने लिए कर्म करोगे तो वो आप यज्ञ नहीं है, वो सकाम कर्म है। और जब आप कर्म तो करोगे लेकिन अपने लिए नहीं, सबके लिए करोगे, तो वो आपका यज्ञ है। और ये यज्ञ में आप जो जो चीज की जो जिस प्रकार से आहुति देता है और जिस अग्नि में आहुति देता है, इसी को यहाँ इन सब श्लोकों में भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और सब अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सब उसी एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचाने वाले हैं। सब कुछ, सबसे क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी परमात्मा की प्राप्ति होगी, है ना। सब के सब वहीं ले जाने के लिए हो रहे हैं। तो उसमें कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई तपो यज्ञ करता है, और अब कितने ही साधन योग यज्ञ करने वाले हैं। फिर और एक तीसरे प्रकार का यज्ञ का बता रहे हैं, योग यज्ञ करने वाले हैं। तो अब ये योग यज्ञ क्या है? अब योग यज्ञ है, अब दूसरे अध्याय में देखेंगे, भगवान कहते हैं कि समत्वम योग उच्चते। समता, समता जो है बुद्धि को सम करना, स्थित प्रज्ञ हो जाना, बुद्धि को समता की स्थिति में ले आना, ऐसी स्थिति में आ जाने का नाम ही योग, योग प्राप्त करना है। अगर ऐसे तो हम देखिए हर जगह योग भी कह रहे हैं, यहाँ पे योग यज्ञ अलग से क्यों कह रहे हैं? सभी में तो योग है। तो गहराई से बातों को बार बार आपको सुनना पड़ेगा, तब जाके ये सब कुछ अलग अलग स्पष्ट होता चला जाएगा। और अगर स्पष्ट नहीं होगा तो हम क्या है, इस कभी किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ समझकर इसको उसमें, इसको इसमें ओवरलैप कर देंगे, एक दूसरे से जोड़ जाड़ के हम, जैसे हमने आज तक किया क्या है, चीजों को स्पष्टता से समझे नहीं, और इधर उधर का सब कुछ को जोड़ जाड़ के रख दिया, जिससे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। और जितना भी जो सुन ले, सुन के आने के बाद वही घोड़ा वही मैदान, वही चुना वही कथा, रगड़ोर खाओ, बार बार वही चलता है। वैसे का बार बार सुनते हैं, कभी भागवत में जाते हैं, यहाँ गए वहां गए, आए सुन लिए कर लिए, और बहुत असर हमारे पे होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने बातों को स्पष्टता से समझा नहीं है। और अगर आप स्पष्टता से समझ लेंगे इन सब बातों को, तो आप देखेंगे आपके जीवन के प्रयोग में आने लगा। और आगे से आप जहां जहां जो भी सत्संग सुनेंगे, जो भी गहरी बातों को सुनेंगे, आपको वो बातें आपके अंदर ठहर जाएंगी। आपको समझ में आने पर ही बात ठहरती है हमारे अंदर। हमारे अंदर कोई बात ठहरती क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है, मगर प्रयास करते करते, शब्दों पे गौर करते करते, सब शब्दों में क्या भिन्नता है, क्या एक रूपता है, सब तरफ से देखते देखते एक दिन ये स्पष्ट भी हो जाता है ना। तो अब ये क्या, योग यज्ञ को अब हम लोग समझते हैं। तो समता को प्राप्त करने पर हर परिणाम में सम रहना। अब ये समता क्या है कि आप और मैं जब कोई भी कर्म करेंगे, तो कर्म का परिणाम तो आएगा, यानी फल तो आएगा। अब आप कोई भी आप काम करिए, या तो आपको उसमें लाभ होगा या तो हानि होगी, या तो उससे आपका संसार में यश होगा या तो अपयश होगा, या तो आपका मान बढ़ेगा या तो आपको अपमान मिलेगा, है ना। बिल्कुल ऐसा ही है ना। दोनों में से तो एक होगा ही होगा। या तो आप कोई भी काम करो तो या तो आपको लाभ होगा या तो हानि होगी, या तो आप युद्ध कर रहे हो तो आपको या तो हार मिलेगी या तो जीत मिलेगी। कोई भी परिणाम दोनों आएगा। जिसकी बुद्धि सम हो गई है वो हर परिणाम में सम रहता है, उसको परिणाम कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। इस प्रकार से जिसकी बुद्धि हो जाती है उसको योग कहते हैं, योग यज्ञ कहते हैं। जो इस प्रकार से बुद्धि को सम करके कर्म करता है उसको योग यज्ञ कहते हैं। ठीक है। हाँ।
अब इसके बाद क्या है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, नहीं वो अभी नहीं हुआ। हाँ अभी ये देखिए छूट रहा है, ये तो सबसे महत्व का है। ये जो ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ सबसे महत्व का है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, और एक प्रकार के योगी हैं जो स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, है ना। कुछ योगी द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तपो यज्ञ करने वाले हैं, कुछ योग यज्ञ करने वाले, और कुछ ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो ये स्वाध्याय क्या है, अपने शास्त्रों में जब भी किया जाता है तो श्रवण मरण निरिध्यासन कहते हैं, स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय जो है वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत सहज साधन कहा जाता है। स्वाध्याय मतलब स्वा मतलब अपना निज का, और अध्याय मतलब अध्याय, स्वाध्याय मतलब अपने निज पर विचार करना। कि आप कभी भी एकांत में बैठो और अगर आप ये सोचो कि मैंने जो भी कर्म, ये जैसे आप कुछ भी कर्म किए हो, आपने किया है, और आप थोड़ा सा बिल्कुल एकदम शांत बैठ के सोचिए कि ये कर्म मैंने क्यों किया है, किस उद्देश्य से किया है, और ये कर्म जो है वो मैं किससे प्रेरित होके कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। इस प्रकार से अपना ही किए हुए कर्मों का शांति से बैठ के, एकांत में बैठ के उसका निरीक्षण करना, ये स्वाध्याय है। ठीक है। और इसमें और भी बात आती है कि इसी को स्वाध्याय कहते हैं। और शास्त्रों का अध्ययन इस प्रकार से, अब जैसे हम यहाँ भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग, मैं भी, आप लोग भी, सब कोई अपने मिलके ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शास्त्रों का अध्ययन इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ करना, अब हम जो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अपना समय, ऊर्जा रूपी जो भी हमारे पास, जो कुछ भी द्रव्य है, जो कुछ भी हमारे पास है, हम इसका भी आहुति दे रहे हैं, किसमें, समझने में दे रहे हैं ना। तो हम अभी आप अभी जो हम इस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं, क्यों समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों ये सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपना, हम, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। यहाँ पर हम कर्म अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने नित्य स्वरूप का बोध, नित्य स्वरूप को जानने के लिए इस प्रकार से कर्म कर रहे हैं। जी जो हम समझ रहे हैं, ये भी तो कुछ करना ही हुआ ना। तो हम यहाँ पे कर्म तो कर रहे हैं, पर कुछ कामना से नहीं कर रहे हैं, हमको हमको कुछ भी कामना नहीं है कि ये मिल जाए, लेकिन फिर भी हम कर तो रहे हैं ना। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और इस प्रकार से हम, इस प्रकार से अगर गीता को समझें कि वो अपने प्रयोग में आ जाए, तो ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। जैसे हम अभी गीता को अपने जीवन में, जैसे अपना भगवत गीता का जीवन में प्रयोग है ना, तो हम गीता को अपने जीवन के प्रयोग में लाने का प्रयास करने के लिए उसका श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं और मनन भी कर रहे हैं। इस प्रकार से यही स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ है। ठीक है। आइए अब 29वां देखते हैं। अब इसको मैं एक बहुत शॉर्ट में कहूंगा, क्योंकि ये अपने लिए बहुत डिटेलिंग का विषय नहीं है। 29 और 30 है ना, 29 और 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, और दूसरे दूसरे मतलब फिर योगी समझ लीजिए, दूसरे कितने ही प्राणायाम करके, प्राणायाम के परायण हुए, यानी प्राणायाम में लगे हुए, अच्छी प्रकार से प्राणायाम को करने वाले योगी लोग, अब जो प्राणायाम करने वाले योगी लोग, अब उसमें भी क्या है, प्राणायाम में भी दो तरह से होता है प्राणायाम। एक होता है अपान में प्राण का मानी, यानी पूरक करके, है ना। तो ये प्राणायाम को समझने के लिए शॉर्ट में अपने प्राण को समझते हैं आज, कि प्राण क्या है। तो अपने हरदम कहते हैं ना, ये प्राण निकल गया, प्राण है,
ये प्राण है क्या? जब जब अपने अंदर, जब अपने, अब अपने ये देखो अपनी नासिका से अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, तो ये जब अंदर जो अपने वायु जाती है, जब अपने ये अंदर जाकर, ये वायु प्राण वायु कहलाती है, और ये अंदर जाके 5 प्रकार से कार्य करती है। जो प्राण वायु अपने अंदर जाती है, यूं तो अपने प्राण बोल देते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन जब इसको गहरे में समझना होगा तो अपने को समझना पड़ेगा कि ये अंदर जाके किस किस प्रकार से कार्य करती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्राण वायु अंदर में जाके अपने हृदय को पंपिंग का काम करती है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक तरह से हम समझेंगे कि रेस्पिरेशन, जो श्वास अंदर हम ले रहे हैं, वो अंदर श्वास जाता है, उसी से तो ऊर्जा जाती है, वही ऊर्जा तो फिर बाकी सब कार्य में पूरे शरीर को कार्य कराती है ना। तो इसीलिए जो अपना जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसी को यहाँ पे प्राण वायु कह रहे हैं। अब प्राण, टोटल प्राण को हम हिस्सों में बांट रहे हैं कि उसका, और उसके बाद जब हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन अंदर जाकर अपने आप जलता है ना, जिसको अपने मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। तो वो अंदर जाके बर्न होता है, जलता है, तो वो जलने की क्रिया के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, तो वो प्राण ही वो ऊर्जा देता है। और जब प्राण ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया करता है, तब उसको अपने क्या कहेंगे, तब अपने इसको समान कहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पचने के बाद, ये जो भी जो जो ऊर्जा, जो जो खाद्य सामग्री से अपने को जो भी कुछ प्राप्त होता है, वो फिर हमारी कोशिकाओं से, यानी ब्लड वेसल से होके पूरे शरीर में सारे सेल्स तक पहुंचाया जाता है। तो वो क्या करता है, सर्कुलेशन होके जाता है। तो ये तीसरा बॉडी में और एक प्रोसेस चलता है, जिसको अपने सर्कुलेशन बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये जो ऊर्जा जब ब्लड सर्कुलेशन करती है, तब इसका नाम व्यान हो जाता है। तो प्राण, समान, व्यान। और उसके बाद जब अपने हृदय से ये जो रेस्पिरेशन है ऊपर नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है, और नर्वस सिस्टम को कार्य में लगाता है, एक्टिव करता है, तो इसका नाम उदान हो जाता है। और उसके, और यहाँ अंग्रेजी में भी हम समझ रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, उसके बाद सर्कुलेशन, और इधर में नर्वस सिस्टम, है ना। और उसके बाद सब कुछ होने के बाद वेस्ट को शरीर से बाहर भी तो निकालने का काम कोई ऊर्जा करती है। तो जब ये ऊर्जा बाहर निकालती है, तब इसका नाम हो जाता है अपान, ठीक है। तो अब हम बाकी 3 को हटाएं और प्राण और अपान वायु को पकड़ लें, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन में होके अंदर हम जब श्वास लेते हैं, तो ये जो प्राण वायु अंदर जा रही है, तो ये प्राण से होकर जब एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, तब ये अपान रहती है ना। तो कोई कोई योगी लोग क्या करते हैं, ये जब, अब जैसे आप सांस को अंदर ले रहे हो, तो आप एक फीलिंग करो ना कि अंदर गया है, और उसके बाद यही अपान वायु से क्या होता है, ये श्वास बाहर निकल जाती है। तो अब ये एक अंदर जब ये आती है, तब इसका नाम क्या है, तब इसका नाम है पूरक। और जब ये बाहर निकलती है, तो इसका नाम है कुंभक, ठीक है। इसी का नाम हो गया। तो जब हम अंदर आई हुई वायु को बाहर निकालते हैं, ठीक है, और एक तरफ क्या है, हम वायु को अंदर लेकर अपान में मिलाते हैं, और एक बार अपान से वायु को निकालकर बाहर निकाल देते हैं, तो इसी को मिलाना कहते हैं। तो कुछ प्राणायाम में आप देखेंगे, जब डिटेलिंग में कभी आप समझोगे, तो इस प्रकार से प्राणायाम करने पर भी आप खूब बार बार गहराई से इस प्रकार से अगर प्राणायाम करेंगे, तो भी असल में आप उस समय कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म कर रहे हैं, और वो भी आप निष्काम भाव से कर रहे हैं। उस ये प्राणायाम करने में कोई कामना नहीं रह जाती है। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। इस प्रकार से बहुत से योगी लोग इस प्राणायाम को कर कर भी अपना अंतःकरण शुद्ध करते हैं, यानी कर्मों से संबंध विच्छेद कर सकते हैं। ये कुछ योगी ऐसा भी करते हैं, वही यहाँ पे बता रहे हैं। तो अपान में एक एक योगी, एक टाइप होता है अपान में प्राण का
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अपान जो है वो अग्नि हो गई और प्राण जो है वो आहुति आहुति हो गई। तो वो क्या, प्राणों की आहुति अपान में दे दी है, तो ये एक प्रकार का हो गया। और दूसरे प्रकार में क्या, प्राणों की जो अपान वायु की आहुति आप प्राणों में दे दिए, यानी बाहर निकाल दिए। तो ये एक दूसरे प्रकार का हो गया। तो पहले प्रकार को पूरक कहते हैं और दूसरे को कुंभक कहते हैं ना। और और जो कुंभक है वो सॉरी, वो जो कुंभक जो है वो प्राण और अपान दोनों की गति को रोक कर, जैसे आपने अंदर श्वास लिया उसको भी रोक लिया और जो बाहर निकाल रहे हैं उसको भी रोक लिया, है ना, ये दोनों को बीच में स्थित करने को कुंभक कहते हैं, और पूरा निकाल देने को रेचक कहते हैं। वो तीसरा तरीका हो गया। तो ये देखिए, ये बहुत अपने जिस प्रकार से गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये अपने लिए बहुत डिटेलिंग का विषय नहीं है। लेकिन चूंकि गीता क्या है, आप देखेंगे कि गीता हर प्रकार के, जैसे हठ योग, राजयोग, आदि और आदि प्रचार, बहुत पुरानी जो सुप्रणालीबद्ध जो भी योग क्रिया है, किसी किसी को की भी उपयोगिता का खंडन गीता नहीं करती है। गीता के अनुसार हठ योग, राजयोग, योग क्रिया, सब की उपयोगिता को गीता स्वीकार करती है। और गीता यही कहती है कि इनसे भी चित्त की शुद्धि हो सकती है। इस प्रकार से प्राणायामों का अनुष्ठान करने पर भी प्राणायामों को भी यज्ञ का ही संज्ञा देती है गीता, और इससे करने से प्राप्ति हो सकती है। किंतु गीता का वास्तविक वक्तव्य है, गीता का वास्तविक वक्तव्य है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय से, कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय से आत्मज्ञान अति सहज, स्वाभाविक और पूर्ण रूपेण हो सकता है। गीता का मूल वक्तव्य क्या है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय से आत्मज्ञान अति सहज, स्वाभाविक और पूर्ण रूपेण हो सकता है। ये गीता का मूल वक्तव्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्राणायाम की विधियां हैं, गीता सबकी उपयोगिता को स्वीकार करती है। हर प्रकार के योग का, हठ योग, राजयोग, इस क्रिया प्रणाली, सब कुछ को स्वीकार करती है। पर गीता मूलतः ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय से आत्मज्ञान की प्राप्ति जो है, वो गीता का वक्तव्य है कि वो अति सहज, सरल और स्वाभाविक है। क्योंकि अगर आप ये सब प्रोसेस से यज्ञ करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो, अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हो, तो ये बहुत लंबा रास्ता है, बहुत आसान नहीं है ये। क्योंकि आप प्राणायाम कितना करोगे तब जाके आपका ऐसा बैठेगा। और दूसरी तरफ आप कर्म अपने लिए नहीं कर रहे हैं ऐसा समझकर निष्काम भाव से गीता के अनुसार कर्म योग का अनुष्ठान करोगे, तो आपको सहज, स्वाभाविक और बहुत पूर्ण रूप से आत्मज्ञान हो सकता है ना। यही गीता कहना चाहती है। तो ये तीन तरह का हमने देखा, एक था पूरक, दूसरा है कुंभक और तीसरा है रेचक। तो प्राण को अपान में स्वाहा करना, प्राण वायु को अपान वायु में स्वाहा करने का नाम है पूरक, और अपान और प्राण दोनों की गति को रोक लेना, दोनों की गति को रोक लेने का नाम है कुंभक, और प्राण में अपान को आहुत कर देना का नाम है रेचक। ये तीन प्रकार का है। अच्छा, अब इसके अलावा और कितने ही और एक प्रकार के योगी की बता रहे गीता कि और कितने ही प्रकार के योगी नियमित आहार करने वाले, क्या नियताहारा, जो नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं, प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। और इनमें से कोई भी प्रकार से योगी यज्ञ कर रहा है,
यानी कर्म योग रूपी यज्ञ कर रहा है, तो वो क्या है, ये पाप को नाश, ये यज्ञ रूपी कर्म ही पापों को नाश करेगा, ऐसा जानने वाले हैं। गीता सबकी उपयोगिता को स्वीकार कर रही है, लेकिन मुख्यतः गीता का वक्तव्य क्या है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति से, इनके समन्वय से, सहजता से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है ना। तो कोई प्राणों का प्राणों में, अच्छा नियत आहार, आहार के साथ प्राण क्यों लगाया गया है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि हमको जो भूख लगती है, हमको जो जो हमको भूख लगती है, जो प्यास लगती है, वो किसको लगती है। आज तक तो हम यही समझते हैं हमारी बॉडी को लगती है, नहीं ऐसा नहीं है। जो भूख प्यास है, ये ऊर्जा शक्ति हमारी प्राण की है। भूख प्यास असल में प्राणों को लगती है, भूख प्यास शरीर को नहीं लगती। हम जो जो भी ईंधन देते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलती है, उसको बर्न करके काम में लगाने का कार्य प्राण करता है। तो ये जो ऊर्जा है, जो हम आहार भोजन लेते हैं, जल ग्रहण करते हैं, जैसे सांस तो हमको साफ पता चलता है कि ये प्राणों की ऊर्जा, लेकिन बाकी सब कुछ भी प्राणों की जरूरत है। इसीलिए जो नियत हारा प्राणों का प्राणों में हवन करता है, यानी आहार को बिल्कुल नियमित रूप से लेने से वो अपने जो प्राणों की जो ऊर्जा है, उसको प्राणों में ही आहूत करता है। ये भी एक प्रकार का योगी है, ठीक है। हाँ, इतने हमने सब योगियों को समझा, इतने प्रकार से यज्ञ होते हैं, इसको अच्छे से समझा, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे क्या यज्ञविद है, एक शब्द और ध्यान से समझ लीजिए, यज्ञों को जानने वाले, है ना। तो यहाँ सबसे महत्व की बात है, यज्ञ विद क्या है, जो विद मतलब विदह मतलब जानने वाला, यज्ञों को जानने वाला। तो हमने आज तक तो भाई स्वाहा स्वाहा वो यज्ञ जाना था, पर गीता तो उस यज्ञ का बात नहीं कर रही है। गीता तो निष्काम भाव से कर्म करने को यज्ञ कह रही है। तो इसमें यज्ञ विद कौन है, यज्ञ विद वही है जो ये समझ ले, जो ये जान ले। इस अध्याय का नामांकन भी इसी बात, इसी इसी शब्द के साथ ही है कि जो संपूर्ण, जो कौन यज्ञविद, यानी यज्ञ रूपी कर्मों को जानने वाला कौन है, जो ये समझ ले कि संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हेतु ही सब प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान है। यज्ञविद वही है, जो भी यज्ञ रूपी कर्म हम कर रहे हैं, उनका अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इन इन यज्ञों को करने से क्या होगा, यानी याज्ञिक भाव से, निष्काम भाव से कर्मों को करने से हम कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए कर्मों को कर रहे हैं। आज तक तो जिसको समझ नहीं है, वो तो कर्मों को करके फल प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा था, है ना। आप देखेंगे 47वें में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भू। 47 दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक देखेंगे तो उसका दूसरे पोर्शन में भगवान माँ कर्म फल हेतुर्भूम, यानी कर्मों के फल का कारण तुम मत बनना। वही बात आप समझ लीजिए कि जो यज्ञविद है वो इस बात को समझ लिया कि मुझे कर्मों के फल का कारण नहीं बनना, यानी जो भी मैं कर्म करूंगा, वो कर्म मैं फल प्राप्ति के लिए नहीं करना है, बल्कि कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए करना है, आसक्ति को मिटाने के लिए कर्मों को करना है। और जितने प्रकार के यज्ञ अभी बताए गए हैं, ये सारे के सारे यज्ञों का अनुष्ठान, यज्ञों को करने का उद्देश्य क्या है, कर्म बंधन से संबंध विच्छेद, है ना। तो ऐसा जानने वाले को यज्ञ विधि कहते हैं। इस प्रकार से यज्ञों से किसकी प्राप्ति होगी, हर प्रकार के यज्ञ से कर्म बंधन से संबंध विच्छेद, कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा, आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, इसकी प्राप्ति होगी। जो यज्ञविद है वो ये जानता है, और वही यज्ञविद है ना। और उसके विपरीत जो स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, वे यज्ञों को जानने वाले नहीं है। आज हम और भी कितने प्रकार से देखेंगे, यहाँ वहां इतना यज्ञ हवन हो रहा है ना। तो जो इस प्रकार से कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए कर्म नहीं करते हैं, वो यज्ञों को जानने वाले नहीं है, क्योंकि वो लोग भी एक तरह से यज्ञ हवन करते हैं, लेकिन वो कामना स्वर्ग आदि, आप कोई भी यज्ञ करता तो वो क्या सोचता, मेरा यह लोक और परलोक दोनों
एकदम सुखमय हो जाए, तो वो कामना से युक्त होके कर्म करता है। और जो कामना से युक्त होके इस प्रकार यज्ञ भी अगर कोई कर ले, तो असल में वो यज्ञों को जानने वाला नहीं है। यज्ञों को जानने वाला तो वही है जो ये जानता है यज्ञ का अनुष्ठान इसीलिए कर रहा हूं जिससे मेरा कर्म से संबंध विच्छेद हो जाए। ठीक है। हाँ, तो ये हमने दूसरे अध्याय के 30 श्लोक देखे। ठीक है ना। हाँ, अब बार बार मैं जो बात कह रहा हूं यज्ञ क्या है इसको स्पष्टता से और समझ लीजिए कि देखिए, ये चौथे अध्याय का अभी तक हमने जो समझा उसका सार क्या है। उसका सार जिस्ट यही है कि आप देखें कि जैसे उदाहरण के तौर पे पत्ता पत्ता मिलकर जैसे पेड़ को पूर्णता प्रदान करता है ना। आज जब हम पेड़ कहते हैं, हम कहते हैं कि ये एक वृक्ष है, ये एक पेड़ है, तो असल में हम पेड़ किसको कह रहे हैं? उस पेड़ में पत्ते भी हैं, शाख भी है, डाली भी है, तना भी है, उसके नीचे जड़ भी है। ठीक है ना, सब कुछ को मिलाकर कह रहे हैं, वो पेड़ कह रहे हैं। तो इस प्रकार से देखने पर आप समझेंगे इतने सारे पत्ते हैं पेड़ में, तो पत्ता पत्ता मिलकर, है ना, एक एक पत्ता मिलकर पेड़ को पूर्णता प्रदान करता है ना। और उसी प्रकार से हम भी अपने प्रत्येक कर्म से सृष्टि को पुष्टि प्रदान करते हैं, यानी यज्ञ करते हैं। अब ये बात जो समझ ले, वो तो समझ के कर्म कर रहा है ना। और हम भी अपने प्रत्येक कर्म से सृष्टि को पुष्टि प्रदान यज्ञ करते हैं, पर अनजाने में हम ऐसा मानते हैं, हम अनजाने में ऐसा करते हैं, हम सृष्टि को पुष्टि प्रदान के लिए ही कर्म कर रहे हैं, पर हम लोग जो हैं हम अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। ये बात हमने पहले कभी समझी नहीं थी, है ना। तो हम अनजाने में कर्म करते रहते हैं। और जो ज्ञानी है, यानी जो यज्ञविद है, वो क्या करते हैं? वो बिल्कुल समझ बूझ कर कर्मों को करते हैं। वो जानते हैं कि ये मैं यज्ञ रूप से कर्म कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं, सृष्टि को पूर्णता प्रदान करने के लिए कर रहा हूं। इस प्रकार से यज्ञ करता है जो, इसीलिए उसी को यज्ञविद कहते हैं, है ना। हाँ, हाँ। तो आज आप लोग अब अनम्यूट कर सकते हैं सब अपने अपने आप को, रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं आप, हिमा जी, रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं आप। हाँ हाँ मैं कर लेती हूँ। जी, हाँ हाँ। जी। हाँ, अब आप लोग जिसको जो प्रश्न है जो समझ में आया, प्रश्न या मेरा मेरा प्रश्न कहना उचित नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आपने जो समझा वो भी थोड़ा सा बताएं, और जो नहीं समझ पाए वो भी बताएं। आपको जो भी थोड़ा बहुत लगता है आप उसको बोलो, उससे आपको कड़ी पकड़ में आएगी कि आप जो समझते हो उसमें और संशोधन की जरूरत कहाँ पर है। हम बहुत बार कंफ्यूजिंग तरह से भी समझते हैं। इसीलिए अगर आप भगवत गीता को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपना कल्याण अगर चाहते हैं, तो आप कृपया करके जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दोनों की आप चर्चा करिए। बिना चर्चा किए स्पष्टता नहीं आने वाली है। कोई ये सोच ले कि मैं ये सुन सुन के करूंगा, जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं तब तक स्पष्टता नहीं बनेगी। आपको बोलने पर पता चलेगा कि भूल कहाँ पे हो रही है। अभी इतना सुन के समझने में भी कहीं कहीं हम अटकेंगे, कोई एक बार में स्पष्ट नहीं हो पाता। ये बड़ी गहन बातें हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि हमने इस प्रकार से इन बातों को कभी सुना ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। हमने गीता को या अपने जीवन को इस प्रकार से कभी लिया ही नहीं है। इसलिए नई नई बातें लगेंगी। इसलिए आपको जो भी समझ में आए और जो नहीं आए, थोड़ा समय आप जरूर साझा करिए, आप जरूर बताए, उससे स्पष्टता सबकी बनेगी। हाँ, आप सब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, कनिका जी आपको कुछ